नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि की और शनि के ट्रांजिट की। शनि जो कि मकर से कुंभ में जा रहे हैं और वो जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 को, 17th ऑफ जनवरी 2023। सो वो रहेंगे वहाँ पर 29th ऑफ मार्च 2025, 2025। ऑलमोस्ट 2.25 साल तक वहाँ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वैसे 2.5 साल का उनका ट्रांजिट होता है, लेकिन आगे उन्होंने एक 2.5 महीने का ट्रांजिट किया था, तो वो उन्होंने यहाँ पर उतना आपको बेनिफिट दिया है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है 2.5 साल के शनि के ट्रांजिट को समझने का। और यहाँ पर कुंभ जो है वो शनि की अपनी राशि है। और मिथुन लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। मिथुन लग्न और राशि के लिए कुंडली का जो भाग्य स्थान है वहाँ पर 11 नंबर लिखा है। तो मिथुन वालों के लिए भाग्य स्थान में शनि का आना, भाग्य स्थान का मालिक भी शनि है, वो भी उसी स्थान का मालिक भी है और वो वहाँ पर आ रहा है। ये सबसे अच्छी घटना है आपके लिए। और यहाँ पर ध्यान ये भी देना है आपको, मैंने जैसे ब्रीफ वीडियो में कहा था कि आपका पर्सनल चार्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह कहाँ कहाँ पर कौन से ग्रह हैं। तो वो ज़्यादा आपको पता होगा तो आप ये वीडियो को ज़्यादा समझ पाएंगे और सही दिशा में आप निर्णय लेंगे, सही दिशा में आप सोचेंगे। अदरवाइज़ ये होगा कि आप कुछ अलग ही थॉट लेके चलेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप डरते रहेंगे कि अरे ये अच्छा नहीं है। तो शनि का ट्रांजिट हो, 7.5 हो, ढैया हो, हर किसी के लिए अच्छा या बुरा अलग अलग होता है, क्योंकि उनके पर्सनल चार्ट डिफरेंट है। लेकिन मैं उन पॉइंट्स की बात करता हूँ जो डेफिनेट, सपोज मिथुन लग्न की हम आपकी बात कर रहे हैं तो मिथुन वालों के लिए ये चीज़ें तो ऑलमोस्ट होगी ही। तो हम उस इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो स्थान है कुंडली का, भाग्य, भाग्य का मालिक शनि है और भाग्य में 2.5 साल रहने, अपने घर में बहुत बरसों के बाद वो वापस आ रहा है। एवरी ट्रांजिट जो होता है शनि का वो 30 ईयर्स का होता है, एक राशि से वापस आने में, उसी राशि में, उसी स्थान में आने में। तो शनि वापस आ रहा है आपके भाग्य में, भाग्य का मालिक है, पिता का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो शनि आपके जीवन के बहुत सारे पहलू को छूने वाला है। सबसे पहले तो वो आपके भाग्य को उजागर करेगा, आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा और भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ये 2.5 साल में। आपको अब तक जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों नहीं हो रही है, अरे क्या डिले हो रहा है और मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आपको जनवरी 2023 से पहले की, 17 जनवरी से पहले अभी जो शनि चल रहा है मकर में, अगर उसकी बात करें तो आपको बहुत सारी पैतृक संपत्ति में बेनिफिशियल कुछ हुआ होगा। आपको उसमें कुछ आपका नाम से लिया गया होगा, आपको प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है तो उसमें पैसे डिवाइड हुए तो उसमें आपको कुछ अज्ञात चीज़ों का भी ज्ञान हुआ होगा, जैसे कि कुछ नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। आपको एस्ट्रोलॉजी है या मंत्र विद्या है या दूसरे ऐसे शास्त्र है जो गोपनीय है, जो गूढ़ रहस्यों के उद्घोषक हैं, उसके बारे में आपको पता चला होगा और उसमें फिर आप थोड़ा डीप में उतरे होंगे। ये अभी जो चल रहा है शनि में, तो वही शनि अब लीड करते हुए आगे चल रहा है आपके भाग्य की ओर। तो भाग्य में आपको शनि जो है वो सबसे पहले जो आपको प्रॉपर्टीज़ या जो भी मिला है तो वो उसको एग्जीक्यूट आप अब कर पाएंगे ड्यूरिंग द शनि भाग्य ट्रांजिट में, आपके 9th हाउस के ट्रांजिट में, कुंभ में। तो आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से आपके हाथ में आएगा, वो आप जनरेट कर पाएंगे। यानी कि आपको पैसा मिला है बट आपके नाम पे हुआ है बट आप उसको अभी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो उस शनि के ट्रांजिट के बाद कर पाएंगे। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको भाग्य से दूसरी भी मिलेगी यहाँ पर, जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, वो मिलेगी। आपका पैसा अगर कहीं बहुत समय से अटका हुआ है तो वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कुछ मिलेगा जो आपको नहीं पता है, जो आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, जो आपने सोचा ही नहीं है, वहाँ से भी ये शनि आपको बहुत कुछ दिलाएगा। सो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए भाग्य में शनि का आना। और इस वजह से आपको ये देखिए, ये प्रोसेस जो होगा 2.5 साल में वो स्लो होगा बट बहुत कॉन्क्रीट होगा, डेफिनेट होगा। इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा।
पिता जो हैं उनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। भाग्य में सपोर्ट के अगर कोई रूप है तो उसमें पिता है, जो पिता के रूप में है, जो आपके पिता हैं, जो आपके लिए पिता तुल्य हैं, उनसे आपको बेनिफिट होगा। तो ये एक अच्छी बात होगी आपके लिए। आप धर्म से जुड़ेंगे, धर्म शास्त्र को पढ़ेंगे, धर्म को समझेंगे। अगर आपके मन में धर्म की एक डेफिनेशन है कि भाई धर्म यानी मेरे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मंदिर जाना ज़रूरी नहीं लगता है और मैं सिर्फ भगवान को दिल से मानती हूँ या मानता हूँ, तो वो चीज़ आपकी डेफिनेशन को बदल देगा। आप मंदिर जाना शुरू करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा। अगर आप मंदिर जा रहे हैं या आप जो भी धर्म में हैं उसको बिलीव कर रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन वो तो रहेगी ही आपकी आस्था, लेकिन उस आस्था में बढ़ोतरी होगी। उसमें आपका धर्म जो है वो आपको और ज़्यादा करीब लाएगा अपने। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपका मन शांत होगा। आप धर्म से जुड़ते हैं तो मन शांत होता है। तो मन शांत होगा तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप उसको समझ पाएंगे, उसको आप सही रूप में उसका उपयोग कर पाएंगे। और यही चीज़ धर्म की वजह से होगी, शनि की वजह से होगी। मन शांत होगा तो उसका आनंद भी मिलेगा। अब आनंद मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके आसपास का माहौल अच्छा होगा। सो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको आप सही सपोज़ आपके सामने 2-3 ऑप्शंस आए करियर वाइज, तो आप पॉजिटिव है, आपके अंदर एनर्जी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा है, तो आप उसमें सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये शनि का इफ़ेक्ट भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आगे जो चीज़ें हैं तो वो ये भी होगी कि आपको भाग्य से क्या मिलेगा। अब ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, और यहाँ पर जो प्लैनेट्स बैठे होंगे आपके पर्सनल चार्ट में 9th हाउस में, आपके भाग्य स्थान में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ देखने वाले ग्रह हैं, आपकी दशा, और मैं उस स्थान को लेके ही चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में अगर चंद्र है तो शनि चंद्र का विष युति का योग होगा। तो ये शनि चंद्र आपको क्या देंगे? तो जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में हैं, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ का, जैसे केमिकल्स की किसी की फैक्ट्री है, सो एनी वर्क रिलेटेड टू केमिकल इंडस्ट्री, पढ़ाई उससे रिलेट करती हुई। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर आपको लिक्विड से बेनिफिट होगा। वो ज़मीन से निकलता हुआ, कोई भूमि से निकलता हुआ लिक्विड हो, जो ब्लैक भी हो सकता है, हल्का सा गोल्डन हो सकता है, और उस ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें आपको बेनिफिट कराएगी। तो ये भाग्य में आपको ये सपोर्ट करेगा चंद्र अगर यहाँ। तो अगर आपका चंद्र की जगह पर सूर्य है, तो सूर्य अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका एक तो शनि और सूर्य पिता पुत्र है, उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कुछ चीज़ों में विरोधाभास है, स्थान भी पिता का है और शनि भाग्य का मालिक है। सो ये सारी कॉम्बिनेशन वाली जो बात है वो आपको थोड़ा भाग्य का सपोर्ट मिलते हुए भी, सपोज़ आपको 100 रुपये मिलने हैं तो उसमें से आप कुछ खुद ही निर्णय ऐसा लेंगे कि उसका 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ईगो आएगा यहाँ पर। तो भाग्य आपको दे रहा है लेकिन आपका ईगो वहाँ रुकावट पैदा करेगा और आपको जो पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए पिता के लिए आप हमेशा सपोर्टिव रहिए, उनसे भी आपका सपोर्ट लीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सूर्य यहाँ पर है तो आपको सरकार से बेनिफिट मिलेगा। आपको जो लोग कोर्ट में हैं, जो लोग गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य उस स्थान का मालिक है तीसरे, जहाँ पर शनि की ऑलरेडी दृष्टि है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो शनि की दृष्टि सूर्य के स्थान पर है, 7वीं दृष्टि, जहाँ 5 नंबर लिखा है, और उस स्थान का मालिक सूर्य जो शनि के साथ यहाँ पर आपके भाग्य में। तो ये चीज़ें आपके भाग्य को गवर्नमेंट से बेनिफिट कराएगी। शनि की महादशा भी आपकी चल रही है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये लॉन्ग टर्म में होगा, ये अच्छे से होगा,
और ये क्लैरिटी के साथ होगा। अब जो लोग सर्विसेज में हैं या जॉब में हैं या मतलब बिज़नेस में हैं, गवर्नमेंट से रिलेट काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनको कहीं भी आप अगर कुछ भी ऐसा 2 नंबर का काम करेंगे जो लीगल नहीं है, ऐसा काम करेंगे, वहाँ आपको तकलीफ़ होगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर सूर्य आपका भाग्य में है बर्थ चार्ट में और शनि वहाँ आया है तो। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के बाद मंगल की। तो मंगल जो है वो आपके लिए शनि मंगल की युति करता है। मंगल तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो छठे भाव का मालिक है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, और मंगल आपके लिए लक्ष्मी भाव का भी मालिक है, यानी कि जॉब और इनकम दोनों का मालिक मंगल है, और वो शनि के कनेक्शन में आ रहा है। शनि उनके ऊपर से जाने में ये 2.5 साल निकालेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपना जॉब और इनकम पे फोकस इतना रखना है कि वो चलता रहे, इतना नहीं रखना है कि वो बहुत कुछ बढ़ जाए या उसमें बहुत बड़े बेनिफिट हो। और दूसरी चीज़ आपके ये शनि मंगल की वजह से अग्रेशन नहीं बढ़े, आप रिएक्शन ज़्यादा ना दें लोगों को, बहुत ज़्यादा अपना चाहे आपका बड़प्पन दिखाएं, आपका ईगो दिखाएं, आपका मैं कितना माहिर हूँ, बहुत बड़ा होशियार हूँ, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ही बड़ा ज्ञानी हूँ, वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ अग्रेशन आएगा, अग्रेशन आपको डिस्ट्रॉय करेगा, जॉब, बिजनेस, इनकम, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर बुध है आपकी कुंडली में और शनि वहाँ पर आ रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपके लिए, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। जो लोग बिज़नेस में उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जो लोग नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और अगर उसमें बुध की या शनि की महादशा है या एक शनि बुध की महादशा अंतरदशा है तो और अच्छा हो जाएगा। हालांकि नक्षत्र पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आपको बिज़नेस में बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएचडी करना है, मास्टर डिग्री करना है, पीजी करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है अकाउंट्स में। और जो लोग बैरिस्टर है, लॉयर है, वकालत करते हैं, जज हैं, कोर्ट मतलब गवर्नमेंट कोर्ट्स जो होती हैं उनमें अगर सर्विस कर रहे हैं किसी भी रूप में तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर अगर आपका गुरु है और शनि यहाँ पर आता है आपके भाग्य में जो ट्रांजिट में, तो जन्म का गुरु और ये शनि मिलकर आपके लिए एक विजडम योग का बहुत अच्छा संयोग कर रहे हैं, और इसी वजह से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके निर्णय में वृद्धि होगी, आपके सही डिसीजन होंगे और लाइफ में आप करियर को लेके ग्रोथ करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पार्टनरशिप अच्छी होगी, आपको लाइफ पार्टनर नहीं है तो मिलेगा, पार्टनरशिप में बहुत बॉन्डिंग अच्छा बनेगा और लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिल सकता है। शनि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शुक्र है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये योग अच्छा है, बट जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वहाँ रुकावटें आएंगी, क्योंकि शनि प्रेम में बिलीव नहीं करता। शुक्र आपका पंचम भाव का मालिक है और शनि वहाँ पर आता है तो वो रियलिटी करवाता है क्लियर, माइंड आपका वॉश करेगा कि भाई ये प्रेम वेम जैसा कुछ होता नहीं है, रियलिस्टिक लाइफ जियो, रियल लाइफ क्या होती है ये है, और ये सिर्फ एक वहम है, ऐसा जो भी है, बट अल्टीमेटली वो क्लैरिटी करवाएगा आपकी सामने वाले को, सामने वाले की आपको। इसी वजह से शायद उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आए, डिस्टेंस आए, ऐसा हो सकता है। बाकी स्टडी वाइज जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ाई के अगर आर्ट फॉर्म किसी भी, ड्रामा, म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर, एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, जितने भी दुनिया में आर्ट फॉर्म है उसमें अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है, गोल्डन पीरियड है, अचीवमेंट्स होंगे और उनका नाम बहुत मतलब अवार्ड्स मिलेंगे और बहुत अच्छा पढ़ाई होगी। और अगर उसमें भी अगर शुक्र की या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो और अच्छा होगा। ये 2.5 साल उनके लिए पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। विदेश जाना चाहते हैं तब भी ये वीनस शनि का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा। जो लोग विदेश में हैं और शुक्र यहाँ पर है और शनि वहाँ आ रहा है भाग्यस्थान में, आपका विदेश योग स्ट्रांग बनेगा। आप विदेश में हैं तो सेटल होंगे, ग्रीन कार्ड मिलना है, अटका हुआ है तो मिल जाएगा, आपके जो भी प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पर शनि है आपके चार्ट में और शनि वहाँ पर आ रहे हैं, तो शनि आपका अष्टम और भाग्यस्थान का मालिक है, वहीं पर बैठा है और ये शनि भी वहाँ आ रहा है।
सो डबल इंजन लगेगा आपके भाग्य में और आपका भाग्य खुलेगा, आपके भाग्य में अच्छा सपोर्ट मिलेगा पिता का भी। आपको नया बिजनेस करना है, पिता सपोर्ट करेंगे। आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, पिता सपोर्ट करेंगे, भाग्य सपोर्ट करेगा, माहौल आपके लिए क्रिएट होगा। आपको जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, शनि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपका काम अच्छे से होगा, सारी चीज़ें बहुत बेहतर वे में होगी। यहाँ भाग्य के हिसाब से शनि आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर राहु है, तो शनि राहु जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में है और शनि गोचर का वहाँ आता है। तो शनि राहु कॉम्बिनेशन जो है वो राहु ऐसे भाग्य में अच्छा है, शनि भी अच्छा है। शनि राहु एक दूसरे के लिए ग्रहण तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं, आपके चाचा या फादर के चाचा है, बुआ है, वो सारे जो रिलेटिव्स हैं जो ओल्ड एज में हैं या फिर वो चले गए हैं, तो वो उनके मन की इच्छाओं को पूरी करने का योग है आपके लिए। यानी कि पितरों के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आपको ये करवाएगा शनि राहु कॉम्बिनेशन। और डेफिनेटली आपके पितरों के लिए आप कुछ करेंगे, पितरों के लिए यानी कि आपके फॉर फादर्स जो भी हैं उनके लिए आप कुछ अच्छा डोनेशन करेंगे, या आपके मन में होगा कि मैं इनके लिए पूजा करवाता हूँ, आपको होगा कि मैं इनके नाम से किसी को खाना खिलाता हूँ। वो सारी जो इच्छाएं हैं उस तरह की आपके मन में होगी और उनमें से काफ़ी हद तक पूरी भी होगी, आपके मन को शांति मिलेगी। ब्लेसिंग्स तो आपको उनके मिले ना मिले, जिनके लिए आपने कुछ किया है उनके तो डेफिनेट मिलेंगे। सो ये एक चीज़ होगी। और जो लोग मेडिसिन में हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग दवाई से रिलेट करते हुए चीज़ों में बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये शनि राहु कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ सेट करेगा। शनि केतु है यहाँ, तो आपकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा, आप को बहुत कुछ अच्छे पूजा पाठ मंत्र में आप अपने आप को ढालेंगे और मन शांत करने की कोशिश करेंगे और उसमें बेनिफिट भी होगा। सो यहाँ पर शनि के कॉम्बिनेशंस देखें। अब शनि की दृष्टियों की बात करता हूँ, तो शनि जो है वो आपकी भाग्य से तीसरी दृष्टि करेगा, वो आपके लक्ष्मी भाव पे करेगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मंगल की राशि है मेष, और वहाँ 1 नंबर लिखा है, वो नीच राशि है शनि की। सो ये 2.5 साल में आपके इनकम में थोड़ा अप डाउन हो सकता है, यानी कि आपको मैंने इसलिए पहले कहा कि जॉब नहीं छोड़ना है, क्योंकि शनि की यहाँ पर नीच दृष्टि होने की वजह से आप पैसे की लालच में जॉब छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होगा, ये भी एक ध्यान रखिएगा। आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको नहीं मिला है और पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो कमी आ सकती है, आपका वो जॉब जो है वो जा सकता है, या फिर आपको डाउनग्रेड किया जा सकता है। इन शॉर्ट आपकी इनकम में कमी हो सकती है ये दृष्टि की वजह से। अगर मंगल सही नहीं स्थिति में रहा आपके चार्ट में तो थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सेविंग्स ज़्यादा रखिएगा। और ये अप डाउन होगा, बीच में आपको मिलेगी जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे भी। लेकिन ये इफ़ेक्ट होगा, आपको लगेगा कि अरे ये झटका नहीं लगे तो अच्छा है, किसी को लग भी जाएगा, किसी किसी के चार्ट अच्छे रहे तो नहीं भी लगेगा, लेकिन डर रहेगा। इनकम में थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ाव उतार होगा। शनि की एक दृष्टि तीसरे स्थान पे, कुंडली के तीसरे स्थान पे बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि वो करेगा जहाँ 5 नंबर लिखा है, सूर्य का घर है। सूर्य की स्थिति जैसे मैंने कहा अच्छी रही तो ठीक है। ये शनि आपको थोड़ा अग्रेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए कहेगा लाइफ में, और आप पब्लिक रिलेशन में, लोगों के बीच में आप कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करें, अदरवाइज़ ये शनि आपको तकलीफ़ दे सकता है। तो इंटरेक्शन, जो लोग पब्लिक फिगर है, जो लोग पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं, जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनको तकलीफ़ हो सकती है अपने बोलने की वजह से। तो रिएक्शन मत दीजिएगा, लोगों से इंटरेक्शन में ध्यान रखिएगा, और बड़े साहस मत कीजिएगा, बिना सोचे बिना जाने जंप मत कीजिएगा। तीसरी चीज़ है, शनि की एक दृष्टि है 10वीं दृष्टि, जो कि आपके छठे भाव में है, जहाँ मंगल की राशि है, 8 नंबर लिखा है। ये स्थान ठीक है, आपके लिए अच्छा है, उतना टेंशन नहीं है। शनि का कारक भाव है और कारक भाव पे दृष्टि अच्छी होती है, तो शनि आपके जॉब में बढ़ोतरी कराएगा, अच्छा कराएगा। सो मैं एक, आपको लगेगा कि अरे जॉब में आप इनकम कम कर रहे हैं और यहाँ पर जॉब दे रहे हैं, तो जॉब में एक्सपेक्टेशंस जो होंगी वो
पूरी नहीं होगी लेकिन जॉब आपकी बनी रहेगी, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए आपको इनकम के पीछे नहीं भागना है, जो मिल रहा है उसी को ये समय में आशीर्वाद समझना है। शनि आपको भाग्य से बहुत कुछ देगा, आपको जो पाना है इनकम से वो नहीं देगा, लेकिन भाग्य से बहुत कुछ देगा, तो बैलेंस हो जाएगा। जॉब में बढ़ोतरी होगी, आपके लिए अच्छा होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी, तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जाएंगे। जिनके पास नहीं है उनको भी, जिनके पास है उनका प्रोग्रेस होगा। बट एक्सपेक्टेशन अगर आपका 100 रुपया है तो वो 70-80 होगा, मिलेगा। तो ये एक रहेगा, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। जिनका इनकम अच्छा है वो ठीक है, लेकिन नहीं है वो जरा बड़े साहस ना करे थर्ड हाउस को लेके। और आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए बिना सोचे समझे जो अननोन प्लेसेस है वहाँ पर। सो ये मेन पॉइंट्स से मिथुन लग्न और राशि के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।